जय भोलेनाथ। दुनिया वालों, गरीबों की दास्तानें सुनो, गरीबों का दर्द सुनो, गरीबों की व्यथा में अपने वाक्यों से आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ कि गरीब बोलता नहीं क्योंकि उसकी आवाज की कीमत नहीं होती। गरीब बोलता नहीं क्योंकि उसकी आवाज की कीमत नहीं होती। वो सह लेता है हर ताना, वो सह लेता है हर ताना, क्योंकि पेट की आग इज्जत से ज्यादा तेज होती है। उसके सपने भी कर्ज में पैदा होते हैं, उसके सपने भी कर्ज में पैदा होते हैं और जिम्मेदारियों में दम तोड़ देते हैं। उसके सपने कर्ज में पैदा होते हैं और जिम्मेदारियों में दम तोड़ देते हैं। वो हंसता है, वो हंसता है लोगों के बीच में, क्योंकि कोई उसकी मजबूरी को देख न ले। वो हंसता है लोगों के बीच में क्योंकि कोई उसकी मजबूरी को देख न ले। और रात को रोता है, और रात को रोता है अंधेरे में, क्योंकि आंसू भी सबके सामने बहाने की उसको इजाजत नहीं है। गरीब की सबसे बड़ी सजा क्या है मालूम है? गरीब की सबसे बड़ा सब गरीब की सबसे बड़ी सजा उसकी ईमानदारी है, क्योंकि लोग उसकी ईमानदारी को भी मजबूरी समझ लेते हैं और उसकी चुप्पी को कमजोरी समझ लेते हैं। लेकिन निराश न होना, लेकिन निराश न होना, अपना धैर्य को न खोना, शांति बनाए रखना। जब तुम्हारे कर्म सच्चे होते हैं ना, जब तुम्हारे कर्म सच्चे होते हैं तो ये ब्रह्मांड, ये संपूर्ण ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स भी तुम्हारे फेवर में, तुम्हारे पक्ष में आकर खड़ा हो जाता है। हाँ, सफर लंबा लग सकता है, क्योंकि तकलीफ का एक एक पल भी एक एक सदियों के बराबर लगता है। राह लंबी लग सकती है, मंजिल देर से दिख सकती है, लेकिन जो तुम्हारे लिए सही है वो किसी भी तरह तुम्हारे पास पहुंच कर रहेगा। कभी कभी भगवान तुम्हें इतना परखना चाहते हैं कि क्या तुम सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर बिना विचलित हुए चल सकते हो कि नहीं। समय भले ही कठिन हो, समय भले ही कठिन हो, पर विश्वास रखना, जो तुम्हारा है वो कभी किसी और का नहीं होगा। जो तुम्हारा है वो कभी किसी और का नहीं होगा, और जो किसी और का है वो तुम्हारे पास आकर भी ठहर नहीं पाएगा। जो किसी और का है वो तुम्हारे पास आकर भी ठहर नहीं पाएगा। इसलिए चिंता मत करो, इसीलिए चिंता मत करो, बस अपने कर्म को पवित्र बनाए रखो। इसीलिए चिंता मत करो, बस अपने कर्म को पवित्र बनाए रखो। मन को स्थिर रखो, धैर्य रखो, भगवान पे भरोसा रखो और उस पल की प्रतीक्षा करो, और उस पल की प्रतीक्षा करो जब भगवान तुम्हें वो सब कुछ देगा। और उस पल की प्रतीक्षा करो जब भगवान तुम्हें वो सब कुछ देगा जिसका तुम हकदार हो। इसलिए प्रभु का भजन करो, धैर्य रखो, अननीति का मार्ग मत लो, बेईमानी मत करो और प्रभु को भजते रहो। जय भोलेनाथ। नमः पार्वते पते। हर 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 महादेव शंभो।